नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूं जनता के। झारखंड में कम शराब बिकने से हेमंत सोरेन की सरकार परेशान, अब लिया ये फैसला। झारखंड में तय टारगेट के मुताबिक शराब नहीं बिकने का सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ा है। आमदनी में कमी से चिंतित सरकार ने शराब बेचने के लिए बतौर कंसल्टेंट काम कर रही छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हटा दिया। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी के रिव्यू का निर्णय लिया है। साल 2022-23 में राज्य सरकार ने शराब की बिक्री से सरकारी खजाने में 2310 करोड़ की रकम आने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब तक सरकार को मात्र 1750 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि वित्त वर्ष समाप्त होने में मात्र 20 दिन बचे हैं। डीसी के जनता दरबार में उठा मनरेगा व पीएम आवास में गड़बड़ी का मुद्दा। धनबाद के डीसी संदीप सिंह ने 10 मार्च को जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी। लोगों ने 15वें वित्त आयोग, मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। बलियापुर प्रखंड के शिकायतकर्ता ने कहा कि ग्राम पंचायत जगदीश में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना, यात्री व बकरी शेड निर्माण समेत अन्य योजनाओं में अनियमितता बरती जा रही है। योजना में सरकारी राशि की बंदरबांट हो रही है। जनता दरबार में शिक्षा, जमीन विवाद, आवास, पेंशन, रोजगार, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, मुआवजा, परिवार विवाद से संबंधित फरियाद लेकर लोग पहुंचे। महिलाओं ने संभाली ट्रेन की परिचालन की कमान। रांची रेल मंडल में रांची लोहरदगा टोरी यात्री ट्रेन के परिचालन की कमान शुक्रवार को पूरी तरह महिला चालक दल ने संभाली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कदम उठाया गया है। जैसे ही महिला गार्ड ने पीछे से हरी झंडी दिखाई, ट्रेन की महिला चालक ने हॉर्न बजाते हुए ट्रेन गंतव्य की तरफ बढ़ा दी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि 8 मार्च को होली के अवकाश के चलते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला चालक दल द्वारा इस ट्रेन का परिचालन नहीं किए जाने का फैसला लिया गया और इसके लिए शुक्रवार का दिन तय किया गया। होली में 140 करोड़ की शराब पी गए झारखंड के लोग, बम्पर टैक्स वसूली से सरकार भी गदगद। झारखंड में इस साल की होली शराब पीने वालों के नाम ही रही। होली को रंगीन बनाने के लिए झारखंड के लोग करीब 140 करोड़ की शराब पी गए। सरकार को बम्पर टैक्स वसूली हुई। अब मार्च महीने में ही 350 करोड़ रुपए की शराब बेच लेने का टारगेट फिक्स कर दिया गया है। झारखंड के उत्पाद विभाग से मिले आंकड़े के मुताबिक होली के मौके पर सूबे के लोगों ने करीब 140 करोड़ रुपए की शराब खरीदी। शराब की बिक्री का ये आंकड़ा 1 से 7 मार्च तक का है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मुताबिक झारखंड में 1 से 5 मार्च तक करीब 70 करोड़ की शराब बिकी। वहीं होली के पहले 2 दिनों यानी 6-7 मार्च को 70 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। पति की हत्या कर घर में ही शव जलाने की कोशिश, दरवाजे पर करंट दौड़ाया, पुलिस आई तो उठाया ये कदम। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत ओल्ड सुभाष कॉलोनी में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर उसके शव को घर में ही जलाने की कोशिश की। महिला ने खुद को घर में कैद कर लिया और पुलिस को घर के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए दरवाजे पर बिजली का करंट दौड़ा दिया। महिला लाठी लेकर छत पर चढ़ गई और पड़ोसियों को धमकाया। पुलिस बड़ी मुश्किल से घर के अंदर दाखिल हुई, जहाँ से उसके पति अमरनाथ सिंह का अधजला शव बरामद किया गया। अमरनाथ सिंह ट्रांसपोर्टिंग और रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े थे। हत्या के आरोपी उनकी पत्नी मीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्विटर महाअभियान #6040 नए चलतो। झारखंड यूथ ने लिखा, इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा ट्विटर धुआं धुआं हो जाएगा। झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के युवाओं ने ट्विटर पर अपना विरोध शुरू कर दिया है। इसके लिए ट्विटर अभियान चलाया गया है। इसे 6040 नहीं चलेगा अभियान नाम दिया गया है। अब तक 2.21 लाख से अधिक लोगों ने इस हैशटैग से ट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस अभियान का समर्थन किया है। झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने इसके समर्थन में शुक्रवार को ट्वीट किया। झारखंड के युवाओं ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है या राज्य में सरकारी नौकरी कराना चाहते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की नई नीति से 40% बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी और राज्य के युवा अपने यहाँ रोजगार से वंचित रह जाएंगे। बोकारो में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, किशोर पर लगा रेप का आरोप। बोकारो में एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ है। लड़की ने रेप का आरोप एक नाबालिग लड़के पर लगाया है। वहीं पुलिस ने नाबालिग लड़के को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। साथ ही लड़की का मेडिकल कराया गया है। बोकारो सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के एक स्कूल के पास खाली आवास में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म का आरोप एक नाबालिग लड़के पर लगाया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के मां के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की का सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच कराया है। वहीं मामले में शुक्रवार को किशोर को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया है।
क्षेत्र में मिली बच्ची की लाश तो दूसरी तरफ थाने में ठुमके लगाते नजर आई पुलिस। वीडियो हुआ वायरल तो गिरी गाज। होली के दिन जाम छलकाना पुलिस कर्मियों को महंगा पड़ गया। इंटरनेट मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने 2 जमादार सहित 5 पुलिस कर्मियों को बीते गुरुवार की देर शाम को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया। मामला गोड्डा जिले के महागामा थाना से जुड़ा है, जहां होली के दिन कुछ पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सिर पर जाम रखकर पुलिसकर्मी होली के गीत पर ठुमके लगाते नजर आए। दरअसल उसी दिन वहां एक नाबालिग छात्रा की हत्या कर दी गई थी। एसपी नाथू सिंह मीना होली के दूसरे दिन महागामा थाना पहुंचकर छात्रा हत्याकांड के उद्भेदन में लगे थे। तभी उन्हें इंटर मीडिया पर पुलिसकर्मियों की करतूत के इस वीडियो की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसकी सत्यता की जाँच के लिए एसडीपीओ को निर्देश दिया। उक्त वायरल वीडियो के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव शंकर तिवारी के स्तर पर जांच की गई। रामगढ़ उपचुनाव में हार के बाद झारखंड कांग्रेस में बड़ा अंतर्कलह, प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने और समीक्षा बैठक बुलाने की उठ रही मांग। रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को मिली हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं मामले में पार्टी के कई बड़े नेता उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। राज्य में सत्ता में रहते हुए रामगढ़ विधानसभा सीट गंवा देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष की आवाज तेज हो गई है। पहले से ही वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोले नेताओं को जहां एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया है, तो कई अन्य नेताओं के तेवर भी तलक हुए हैं। झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य और वरिष्ठ नेता शमशेर आलम ने भी रामगढ़ की हार की वजह चुनावी मिसमैनेजमेंट को करार दिया है। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, रांची समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। झारखंड के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज इन जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही राज्य में कुछ जिलों में गर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इस क्रम में कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग रांची की ओर से यह चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र ने बताया है कि 11 मार्च को उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ जगहों पर गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची मौसम विभाग के अनुसार 12 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में आंशिक बादल छाए रहेंगे और अन्य भागों में आसमान साफ रहेगा। और 13 और 14 मार्च को भी राज्य में आसमान साफ रहेगा। वहीं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा, इस तारीख से पहले जल्दी करें आवेदन। अग्निवीर भर्ती के लिए चल रही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब 20 मार्च तक जारी रहेगी। सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान हो रही परेशानी को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की तिथि 5 दिन बढ़ा दी है। अग्निवीर योजना के तहत आयोजित होने वाली बहाली की प्रक्रिया को लेकर चक्कर मैदान स्थित सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के अधीन आने वाले सभी 8 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वह जल्द से जल्द सेना के वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। पहले सेना भर्ती कार्यालय से रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मार्च निर्धारित थी। इसे और 5 दिन बढ़ाकर 20 मार्च 2023 कर दिया गया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड के 6.5 लाख से अधिक किशोरियों को मिल रहा लाभ, 9 लाख का टारगेट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार 19 साल पूरे होने तक छात्रों को कुल 40,000 रूपए देगी। सरकार ने राज्य की 9 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का निर्धारित किया है। आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 6,51,000 से अधिक किशोरियों को इस योजना से जोड़ा गया है। 10वीं व 12वीं के 68 टॉपर इसी माह किए जाएंगे सम्मानित। स्टेट टॉपर को 3 लाख, सेकंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को मिलेंगे 1 लाख रुपए। झारखंड में 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के 68 टॉपर को राज्य सरकार इसी महीने सम्मानित करने जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, CBSE और ICSE के 3 टॉपर्स को सरकार सम्मानित करेगी। इन्हें नगद राशि के साथ साथ 60,000 का लैपटॉप और 20,000 रूपए का स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। स्टेट टॉपर को 3 लाख रूपए, सेकंड टॉपर को 2 लाख रूपए और थर्ड टॉपर को 1 लाख रूपए मिलेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सम्मान समारोह की तारीख का निर्धारण हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समय मिलने के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। अब स्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर ठगी की कोशिश कर रहे हैं साइबर अपराधी, लोगों को सावधान रहने की जरूरत। झारखंड में बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर पूर्व में साइबर अपराधियों ने जमकर ठगी की वारदाताओं को अंजाम दिया था। साइबर टीम की एक्टिव होने के बाद ऐसे मामलों पर कुछ हद तक काबू पाया गया है, लेकिन अब स्मार्ट मीटर के नाम पर साइबर अपराधी ठगी की वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर साइबर ठगी के कुछ मामले थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराए गए हैं। सबसे राहत की बात यह है कि स्मार्ट मीटर को लेकर अभी तक इक्का दुक्का मामले ही सामने आए हैं, जिसमें साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी
की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। पुराने और नए स्मार्ट मीटर का फेर, रीडिंग और बिलिंग समस्या से जूझ रहे बिजली कंज्यूमर। रांची शहर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर के फेर में बिजली कंज्यूमर उलझ कर रह गए हैं। जहां जहां स्मार्ट मीटर लग चुका है वहां पर 2-3 माह से ना तो रीडिंग हो रही है और ना ही बिलिंग। यही हाल उस एरिया का भी है जहां पर अभी स्मार्ट मीटर लगा है। इसके कारण वैसे उपभोक्ता जो नियमित बिल का भुगतान करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ JBBNL प्रबंधन की ओर से राजस्व बढ़ाने का दबाव इंजीनियरों पर है, वहीं समय पर बिलिंग और रीडिंग नहीं होने से इंजीनियर और उपभोक्ता दोनों परेशान है। अब इस मामले को लेकर बिलिंग एजेंसी, स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी और JBBNL के अफसर एक दूसरे पर फेंकाफेंकी कर रहे हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की इस परीक्षा की तारीख बदली, जाने नया टाइम टेबल। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मंगलवार यानी 14 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। हालांकि 24 मार्च को होने वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक की परीक्षा 25 मार्च को कर दी है। वहीं इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। राज्य में 24 मार्च को सरहुल का जुलूस निकाला जाएगा। इस कारण जैक ने परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। इस साल झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 1400 केंद्रों पर होगी। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गया। इसके लिए कल्याण विभाग का पोर्टल खुल गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च है। पहले दिन तकनीकी कारणों से पोर्टल खुलने में समस्या आई। जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि पिछले साल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 13,000 आवेदन जमा हुए थे। इस वर्ष 13,000 से अधिक आवेदन जमा होने की संभावना है। दुमका में 2 बेटियों को किया गया सम्मानित। इनकी बहादुरी की हर कोई कर रहा तारीफ। दुमका जिले की 2 लड़की चांदनी और निशा राय दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। इन दोनों लड़कियों की उम्र जब 18 साल से कम थी तो उनके परिवार वाले इनकी शादी के बाद करने लगे, जिसका इन दोनों ने प्रबल विरोध किया और खुद को बाल विवाह से बचाया। इनके इस साहसिक कदम को चिन्हित किया गया और जिला प्रशासन ने इन्हें सम्मानित किया है। 10 मार्च को दुमका के इंडोर स्टेडियम में महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वैसे तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, लेकिन जिन 2 लड़कियों पर सबकी नजरें ठहर गई वो थी चांदनी और निशा। वहां पर मौजूद हर एक शख्स इन दोनों लड़कियों की बहादुरी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। दुमका के इंडोर स्टेडियम में दोनों लड़कियों को शॉल ओढ़ाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड में फिर तेज हुआ सरना धर्म कोड की मांग, रखी 16 सूत्री मांगे। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। पूरे विश्व में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक झारखंड में है। इसके बावजूद आदिवासियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की इस नजरअंदाजगी से पर्दा हटाने के लिए राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें 16 सूत्री मांगे रखी गई है। आपको बता दें कि झारखंड में आदिवासी समाज के लोग लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इस महारैली में झारखंड सहित कई राज्यों के आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे।